कि आज हम लोगों ने जो स्टार्ट कर लेना है वो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन है जो आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस की। तो हम लोग उस डेफिनेशन को करेंगे, मगर उस डेफिनेशन को अब हम लोगों ने करना है इन टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। हम लोग कहते हैं अगर हमारे रियल एनालिसिस में या फंक्शन एनालिसिस में हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है एक्स एन एन टू आर है, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा रियल नंबर नेचुरल नंबर से आर में, कि अगर हमारे पास वो जो सीक्वेंस है उस पॉइंट को कन्वर्ज करें। और हम लोग रियल एनालिसिस के अंदर ये भी पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे पास जो भी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है उसका जो लिमिट पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज करता है उसको हम लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं, और वो लिमिट पॉइंट होता है वो यूनिक होता है। नहीं आपने कभी रियल एनालिसिस में नहीं पढ़ा होगा कि एक सीक्वेंस है वो 2 पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रहा हो, बट इन द केस ऑफ टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेसिस ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी कि हमारे पास एक ही जो है तो एक ही जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज कर सकता है। उसके हम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है। लिखते हैं लेट x be a topological vector space and xn ये का मतलब xn मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है be a sequence in x। ये कोई सा भी सीक्वेंस, अभी हमने कंडीशन नहीं लगाई, तो जब हम क्या करेंगे वी से दैट the set sequence is convergent in x if for all open sets containing यहाँ भी हम ऐड कर लेते हैं x to a point x। If for all open set containing x there exists and not in natural numbers such that xn belongs to O for all n greater than n naught। और ओपन सेट्स यहाँ भी हम ले देते हैं for all open set O containing x आपके पास जो ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा एंड नॉट एग्जिस्ट करेगा, कि जिसके लिए कंडीशन होगी एक्स एन, ये एक्स एन ये स्मॉल है, एक्स एन बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। हम कहते हैं कोई भी जो सीक्वेंस हमारे पास है वो कन्वर्जेंट कब होता है, तो उसकी हमने एग्जांपल हम देखते हैं उसमें रियल लाइन में। मैं ये डेफिनेशन मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको रियल लाइन में इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं रिमूव कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास सीक्वेंस एक सिंपल सा हम सीक्वेंस लेते हैं 1/n।
तो हम कहते हैं इसकी जो 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1, 2 पे वैल्यू क्या होगी 1/2 यहाँ पे करके, 3 पे वैल्यू क्या होगी 1/3, और उसके बाद 1/4। मगर जैसे जैसे हम ये n बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू 0 के करीब आती जाएगी, और ये सीक्वेंस बनेगा इस तरह से। अब हम n नॉट कोई भी एक हम रियल लाइन की बात करें तो हम n नॉट कोई भी फिक्स कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं n नॉट को फिक्स कर लेता हूँ, ये हमारे पास 100 है। तो उसके कोरिस्पोंडिंगली हम लोग क्या कहते हैं कि उसके कोरिस्पोंडिंगली हमारे पास एक अपसाइलन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कि जो हमारे पास जो xn माइनस ये जो लिमिट पॉइंट हम लेंगे उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन अपसाइलन। अपसाइलन को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1/100 ले लें या 1/1000 ले लें, तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। जो हमारे पास xn माइनस xn या इसको 150 भी कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हमें को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैंने आपको सिंपलिसिटी 0 में रहने के लिए इसको वहाँ पे 2 0 वहाँ यहाँ पे 3 0 कर दिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसका पॉइंट 0 है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x 1 और 2, यानी n नॉट से ग्रेटर हमने लेना ना, ये जो n है ये ग्रेटर होना चाहिए n नॉट। तो x 102 माइनस 0 ये हमारा लेस देन आएगा 1/1000। तो ये अगर हमारे पास जो सारी जो जो वैल्यूज आएंगी वो इस जो वैल्यू मैं स्ट्रिप यहाँ पे कलर चेंज करके बना देता हूँ, ये छोटी सी स्ट्रिप इस साइड पे आएगी, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सारी वैल्यूज हमारी इस छोटी सी टिप के अंदर जो है एग्जिस्ट करेंगे। और जो भी वैल्यूज हमारी ये जो इस और ये वाली बिल्कुल इससे एडजेसेंट है, इससे बाहर जाएंगे तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस सीक्वेंस जो है ये डाइवर्जेंट है। और ये अपसाइलन है, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ये डिपेंड करेगा एन नॉट। जैसे ही हम एन नॉट चेंज करेंगे ये हमारा एप्साइलन चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो एन नॉट है चूज कर लेता हूँ 1/4 कर लेता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे ये चूज किया था ये डजेंट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा जो एप्साइलन मैंने 1/1000 लिया था। तो ये यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंगली ये एप्साइलन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमें इसके लिए नया एप्साइलन एग्जिस्ट कर ढूंढना पड़ेगा। तो हमें यही कहते हैं कि फॉर एवरी एन नॉट देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो हमें खुद से फाइंड करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके अगर इसके अकॉर्डिंगली देख लें, हम इसको एन नॉट के अकॉर्डिंग इसको मैं अपसाइलन 1 कह देता हूँ क्योंकि उसको अपसाइलन का है। तो यहाँ पे आप मैं 1 0 एक्सीड कर दूंगा इसका 1/10 1 मिलियन 1 लाख या 100,000 करूंगा तो ये वर्क करेगा। तो ये डेफिनेशन रियल एनालिसिस में है। मगर आप इसमें हम लोग जो टोपोलॉजिकल स्पेसिस में हम क्या कहते हैं इसकी मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। हम कहते हैं हमारे पास x कोई भी टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है। अब उसके अंदर हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये हमारे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये x1 है, x2 है, x3 है, और यहाँ पे xn नॉट प्लस 1, xn नॉट प्लस 2 अप टू सोन यहाँ पे इन्फिनिटी तक ये है। तो हम कहेंगे कि जो भी जो लिमिट पॉइंट x यहाँ पे जो है x को कोई भी ओपन सेट जो कंटेन करेगा, तो जो xn से जो बड़े सारे एलिमेंट्स होंगे xn+1 xn+2 xn+3 वो सारे जो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हर ओपन उसके लिए कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जिसमें जो सारे के सारे जो हैं xn+1 उसके उसमें एग्जिस्ट करेंगे। अब इसकी हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें और क्लियर हो जाएगा कि लिमिट पॉइंट भी यूनिक नहीं होते। हम एग्जांपल लेते हैं इनडिस्क्रीट की। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फाई एंड एक्स। कौन कौन से? फाई एंड एक्स। फाई और एफ। और इसके अंदर हमारे पास फाई और एक्स दो एलिमेंट है।
अब मैं सीक्वेंस इसमें लेता हूँ, मैं लेता हूँ ये जो x है हमारे पास इज इक्वल टू रियल लाइन है, मैं इसको रियल लाइन ले रहा हूँ, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसके अंदर जो टार के अंदर सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट है, और इसका मतलब 2 ही ओपन सेट है, एक फाई ओपन सेट है और दूसरा कौन सा ओपन सेट है, R। तो अब मैं सीक्वेंस चूज करता हूँ, लेट्स सपोज इसमें पहले आप लोगों ने बताना है एक्स एन इज इक्वल टू 1/n ले लेता हूँ, सेम सीक्वेंस। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। ये जो मेट्रोलॉजिकल स्पेस है उसके अंदर ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं, जल्दी से बेटा बताएं, कोई भी नहीं बताएगा, चलिए तुक्के लगा दें कोई, यस या नो। होगा सर जी। हाँ जी होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन जो हमारी है, कोई भी ओपन सेट हम कहते हैं लेट्स सपोज ये कन्वर्ट कर रहा है सीक्वेंस, जीरो को हम चेक करते हैं, ये जीरो जो को है, सबसे ज्यादा शक तो हमें जीरो के ऊपर ही है ना, कि जीरो इसके लिमिट पॉइंट हो सकता है, जीरो पे हम इसको चेक कर लेते हैं, ये जीरो इसके लिमिट को कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जीरो को कौन से वाले ओपन सेट बिलोंग कर कंटेन कर रहा है, तो जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, एक ही ओपन सेट हमारे पास है, वो क्या है, आर, जीरो बिलोंग कर रहा है आर को। अगर हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस में इन दिस टोपोलॉजी, ये इस टोपोलॉजी में हम कोई भी ओपन सेट ले लें जो जीरो को कंटेन कर रहा है, वो एक ही ओपन सेट है जो जीरो को कंटेन कर रहा है, तो हम एन नॉट को कोई सा भी ले लें, आपकी मर्जी से, हम आप जो कहेंगे एन नॉट वो चूज कर लेते हैं। क्या लें एन नॉट को, नंबर बोलें कोई, कुछ भी नहीं बोलना, चलिए मैं ये ले लेता हूँ, एन नॉट इज इक्वल टू 1, और इसके साथ मैंने 6 जीरो लिए हैं, ये 1 मिलियन लिया है, एक्स एन नॉट इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो उससे क्या होगा अब, एन एक्स एन नॉट प्लस एन नॉट प्लस 1 क्या होगा, 1/1 मिलियन 1, और इससे प्लस एक्स एन नॉट प्लस 2, इस तरह से अप टू जो है एक्स एन नॉट प्लस 2, और ये एक्स इन्फिनिटी तक जो नंबर चलते जाएंगे, ये क्या होने चाहिए, ओपन सेट को बिलोंग करना चाहिए। मगर यहाँ पे हमारे पास ओपन सेट क्या है, एक सिंगल ओपन सेट, वो क्या है, वो क्या है, आ रही है। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो जीरो है इसका लिमिट पॉइंट है, ये बात क्लियर हो गई कि जीरो इज द यस सर। लिमिट पॉइंट ऑफ, जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ, किसका है, ऑफ सीक्वेंस क्या है, 1/n इन जो हमारे टोपोलॉजिकल, जहां पर टोपोलॉजिकल जिक्र लाजमी होगा किस टोपोलॉजी में है, इन डिस्क्रीट वेक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर ओवर आर, जो हमारे पास इसको हमने लिया ओवर आर, ये बात खत्म होगी। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन है कि आप लोगों ने चेक करना है क्या इस लिमिट पॉइंट जो है जीरो के अलावा कोई और लिमिट पॉइंट भी इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है सीक्वेंस की, क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस का। आप लोगों ने 1 मिनट सोचना है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंगली मुझे बताना है, does 1 is the limit point of this sequence in this in discrete topology on over R। इसको 1 मिनट सोचें और मुझे इसका आंसर करें। जी बोले।
कोई भी नहीं बताएगा? तुकीर है? उसामा? जी सर। हाँ उसामा, आप क्या कहते हैं, वन लिमिट पॉइंट होगा इसका कि नहीं? सर मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। पर मेरे ख्याल में होगा। कौन सी ऐसी बात है जो वन को इसका लिमिट पॉइंट होने से रोकेगी, जो हमने डेफिनेशन दी है? ये वन है। वन को कौन सा ओपन सेट कर रहा है, कंटेन? कौन सा ओपन सेट कंटेन करेगा? आर। एक्स सर। एक्स जो आ रही हमने रियल लाइन ली है ना, एक ही ओपन सेट जी है जी जो सर। कि वन को कंटेन कर रहा है। अब हम सर वो जो सा भी हम ले रहे हैं, होगा सर, फिर वो सब सेट हो जाएगा उसी का। वन होगा। इसी तरह से टू भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, होगा सर। थ्री भी होगा, फोर भी होगा। इस तरह हम कहेंगे जो आर का हम कोई भी पॉइंट ले लें, वो इसका every लिमिट पॉइंट every होगा सर। point of a real line is a limit point लिमिट of पॉइंट। this ओ topological space, or of जी this सर। sequence। तो इससे हमें दो बातें पता चली। एक तो बात पहले ये पता चली कि जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक नहीं होता, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। और दूसरा हमें ये बात यहाँ से ये पता चला कि इसके इन्फिनिट मैनी जो सीक्वेंस, ये जो इसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, पूरी की पूरी रियल लाइन ही जो है वो इसका वो है, लिमिट पॉइंट्स है। लिमिट पॉइंट है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेसिस को चेंज कर दूं, अब मैं ये इनडिस्क्रीट की बजाय डिस्क्रीट चूज कर लेता हूँ। नो चूज डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो सीक्वेंस हम अगेन यही वाला लेंगे, एक्सएन। ठीक है, सीक्वेंस वन ओवर एन है। तो आपने मुझे बताना है इसके लिमिट पॉइंट्स क्या क्या है। इसका आंसर करेगी मुझे तहसीन। तहसीन आप बताएं। तहसीन है क्लास में कि नहीं? नहीं है तो फिर नेक्स्ट दूसरा, दूसरा आलमगीर। जी बताएं, इसका लिमिट पॉइंट कोई एक बता दें। इसमें जो होगा, जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो यूनिक, जब हम डिस्क्रीट लेंगे तो उसमें जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो यूनिक होंगे, वो जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये इसकी सीक्वेंस जो है कन्वर्ट करेगी जीरो को। इस तरह से अगर हम ले लें, ओपन इंटरवल वाली टोपोलॉजी है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, वो ओपन होंगे तो उसमें भी ये क्या होगा, इसकी लिमिट पॉइंट्स यूनिक होंगी। और यहाँ से हम ये रिजल्ट डिड्यूस करेंगे, जो भी हमारे पास T2 टोपोलॉजिकल स्पेसिस होंगी उसमें जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सारे यूनिक होंगे। ये हमारा एक थ्योरम भी है टोपोलॉजिकल स्पेसिस में कि हमारे पास जो है T2 स्पेस के अंदर जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं
ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ चीजें की थी लीनियर मैपिंग की। लीनियर मैपिंग को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। उसमें से एक पॉइंट जो फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लीनियर मैप की प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो लीनियर मैपिंग है जीरो को जीरो पे मैप करती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स सपोज हम मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, टी है ये एक्स टू वाई हमारे पास कोई मैपिंग है। ये जो मैपिंग है ये हमारे पास जो है ये लीनियर है। ये एक्स टू वाई लीनियर मैपिंग है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये जो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैप्स जीरो ओवर जीरो, ये नंबर वन है। और सेकेंडली इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी ले लें जो है टी, हमारे पास ए कोई भी सब स्पेस है, इफ ए is the subspace of A, then T of A is subspace of T of is a subspace of Y। यहाँ पे X आएगा। If A is a subspace of, अगर हमारे पास जो X है वो A कोई सबसेट हम लेते हैं X का, अगर वो सबस्पेस है तो उसको जो मैपिंग है वो भी हमारे पास क्या होगी, वो भी लीनियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि हमारे पास नल स्पेस को पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। नल स्पेस क्या होती है? नल स्पेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये x है और ये y, ये हमारे पास मैपिंग है टी एक्स टू वाई। हमारे पास जो जो तमाम एलिमेंट ये जो यहाँ पे जीरो है, जो सारे जीरो पे मैप हो रहे होंगे, ये सारे जीरो पे मैप हो रहे हैं, ये इस सेट को जो हम लोग कहते हैं ये नल स्पेस ऑफ टी कहते हैं। इसको हम कहेंगे जो इनवर्स इमेज ऑफ जीरो कह लें, या यहाँ सिंपल में हम कह सकते हैं जो सारे एलिमेंट जो कि जीरो पे मैप हो रहे हैं उस सेट को हम लोग कहते हैं नल स्पेस ऑफ दिस मैप। तो सर ये एक वो कर्नल वाले कॉन्सेप्ट है ना? हाँ जी, कर्नल वाला कंसेप्ट है। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये जो नल स्पेस ऑफ टी है इज द सबस्पेस ऑफ एक्स। ये जो हमारे पास होगी एक्स की सबस्पेस होगी। अगर दोनों की डायमेंशन एक्स और वाई की सेम है तो ये नल स्पेस है वो जीरो, सिर्फ जीरो ही जीरो पे मैप होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ज्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसी तरह से एक और चीज जैसे नंबर 2 हमने पढ़ा है कि मैं यहीं पे लिखता हूँ, इफ बी इज अ सबस्पेस ऑफ एक्स सबस्पेस ऑफ वाई देन टी इनवर्स टी इनवर्स ऑफ बी इज द सबस्पेस ऑफ एक्स। यानी अगर हमारे पास हमने x से y की तरफ चले जाएं, अगर एक x सबस्पेस है तो उसका इमेज सबस्पेस होगा y का, और इस तरह y यहाँ पे कोई सबसे b है, ये कोई सबस्पेस है तो इसका जो इनवर्स है t इनवर्स b
वो भी क्या होगा, वो भी हमारे पास सब स्पेस होगी। ये हैं कोई डेफिनेशन, इसके नेक्स्ट हम आगे थ्योरम करेंगे। थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट टी एक्स let t x to y be a linear mapping if t is continuous at 0, then t is continuous at whole x। जो t है वो पूरी x के ऊपर कंटिन्यूस होगी। टी एक्स टू वाई हमारे पास मैपिंग है, अगर ये 0 पे कंटिन्यूस हो तो ये पूरी की पूरी स्पेस के ऊपर कंटिन्यूस होगी। इसका अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हम यहाँ पे कोई पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेट्स हैं हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं x और इसको नाम देते हैं y, और यहाँ पे हम इससे मैपिंग ड्रॉ कर लेते हैं। इस मैपिंग को हम नाम दे देते हैं t का। तो चूंकि हमारे पास जो है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमने कंटिन्यूस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास जो भी पॉइंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा कि हमारे पास टी ऑफ जो u है इज कंटेन्ड इन सम ओपन सेट v। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसको हम कह देते हैं, इस पॉइंट को लेट्स सपोज ये x है। जो x है ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, हमने कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब इस पॉइंट को कवर कर रहा है कोई, इसको हम ले लेते हैं, ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट में कंटेन कर रहा है, उस ओपन सेट को हम कह देते हैं U। U ओपन सेट है जिसके अंदर ये पॉइंट x कंटेन कर रहा है। तो अब हम इसमें से एक नया जो है डिफाइन करते हैं, ये जो U डैश में यहाँ पे लिख देता हूँ, U जो है डैश बाद में लिख देता हूँ, U डैश मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू U माइनस एक्स मैं लिख देता हूँ। U डैश में यहाँ पे डाल दूँ, U डैश इज इक्वल टू U माइनस एक्स है। तो यहाँ पे मैं उसको बना देता हूँ, अभी आप लोगों ने मुझे बताना है क्या जीरो जो एलिमेंट है वो U डैश को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ये U डैश है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारे पास जो जीरो है वो U डैश को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी से बताना है। और U डैश क्या है, U माइनस एक्स है। चलें, लगता है इसका आंसर भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा, लगता है मैं खुद ही पढ़ता हूँ, बाकी आप लोग तो सारे बस टाइम पास कर रहे हैं। सर करेगा करेगा, जैसे हम रियल लाइन के एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास हम एलिमेंट चूज कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास है 5 है, ठीक है। 5 के राउंड हम कोई भी ओपन सेट ले लेते हैं, ये मैं इसको कह देता हूँ U, ये U है। ये U क्या है, 3 से लेके
6 तक हम इसको 3 से लेकर 6 तक या 4 to 6 कर देते हैं। तो अगर मैं इस को u को 5 यूनिट ट्रांसलेट करूंगा, यानी इसमें u में मैं क्या करना है, -5 करना है, तो ये क्या होगा, u -5। तो 4 में से -5 करेंगे तो ये -1 आएगा और ये 1 आएगा, तो ये यहाँ पे 0 इसको बिलोंग करेगा। तो ये जो पॉइंट ये 0 है लाजमी तौर पर इसके अंदर होगा, कि हमने u डैश बनाया है इस तरह से है कि इसके अंदर 0 आ जाए। जो 0 है वो बिलोंग करेगा इस एलिमेंट u डैश को। अब हमें पता है कि जो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, तो हम इसके लिए हम इसका इमेज ले लेते हैं। तो इसका जो इमेज है यहाँ पे, ये हमारे पास है टी ऑफ ये टी ऑफ 0, सॉरी मैं इसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, स्पेस थोड़ी है। तो मैं इसको कहता हूँ ये टी ऑफ u है। तो इसके अंदर जो पॉइंट है वो टी ऑफ 0 भी यहीं पे होगा, इसके इनसाइड। अब मुझे आपने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बतानी है, वो क्या होती है। For an open interval in the y, there exists an open interval in the f inverse of y, f inverse of v। मतलब कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल के लिए उसका प्री इमेज वो भी ओपन मौजूद हो और क्लोज के लिए क्लोज। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू u डैश एंड u डैश इज कंटेन्ड इन, क्या होना चाहिए, बोलें, बताएं। TU अभी किसी ने बताया था T of U टी ऑफ यू में जो टी ऑफ u डैश है कंटेन्ड होना चाहिए सम ओपन सेट v के अंदर, ये चीज लाजमी जी सर। होल्ड करेगी। x बिलोंग्स टू u है, u डैश और u डैश कंटेन्ड होना चाहिए सम ओपन सेट, लाजमी तौर पर ये v एग्जिस्ट करेगा। अगर v एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये जो फंक्शन है ये 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये चीज तो लाजमी होल्ड करेगी। x बिलोंग्स टू, हमने 0 लिया, 0 belongs to u dash and t of u dash is contained in v। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं सम अदर वे, इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं x यूनिट। ये जो हमारे पास था ये जो है t of u है, तो इसको कोई कंटेन करेगा सेट v। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ माइनस टी ऑफ एक्स प्लस वी। तो जो टी ऑफ यू है is contained in minus t of x plus v, जो इसको मैं लिख सकता हूँ t of u dash plus t of x is contained in v। तो इसको मैं ये नोट कर लें, इससे आगे मैं क्लीन करके नेक्स्ट लिखता हूँ।
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स प्लस यू डैश इज कंटेन्ड इन बी, क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन लीनियर है, तो हम तो इसको मैं पी ऑफ एक्स प्लस यू लिख सकता हूँ।